आज से काफी साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे ट्रेडिंग की आदत पड़ गई है। एक तरह की हैबिट बन गई थी ट्रेड करना। यानी कि अगर सुबह ऑफिस आने के बाद मैं ट्रेड नहीं करता था तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी, जैसे कि एक दारू पीने वाले आदमी को घबराहट होती है, जैसे सिगरेट पीने वाले आदमी को घबराहट होती है, ऐसे ही अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता था तो मुझे लगता था कि आज कुछ छूट रहा है मुझसे। ये जो ट्रेडिंग की जो आदत है, ये जो ट्रेडिंग का जो नशा है, ये बहुत बुरा है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग हमें मेल्स लिख के भेजते हैं, उसमें इसी प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं। तो मैंने आज सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं और मैं भी इससे निकल के आया हूं। मुझे मालूम है कि ये दिक्कत कैसे काम करती है और इसके बाद क्या होता है। वो लोग अपनी मेल में बोलते हैं कि सर मुझे इतना लॉस हुआ है, उसके बावजूद भी मैं रोज ट्रेडिंग करता हूं ताकि वो लॉस मेरा रिकवर हो जाए, और लॉस हो जाता है, फिर और ट्रेडिंग करता हूं ताकि लॉस रिकवर हो जाए, फिर और लॉस हो जाता है। ऐसे करते करते मेरा लॉस लाखों रुपए में पहुंच चुका है और अब मैं इस कगार पे आ गया हूं कि या तो मैं सुसाइड कर जाऊंगा या मैं ये ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में होंगे, आप में से भी, जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जो कि रोज निकलते होंगे इस समस्या से। वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए होता क्या है, जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं उस समय आपको कुछ मालूम नहीं रहता है, उस समय आप धीरे धीरे शुरू करते हैं, आप देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है या तो आपको बड़ा प्रॉफिट आ गया या आपको बड़ा लॉस आ गया, उस समय आप खुल जाते हैं। वो स्टेज ऐसी होती है जहां पर आपको अपनी बुद्धि का संतुलन बना के रखना होता है। अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया कभी अचानक, तो आदमी को लगता है कि क्यों ना अब मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्यों ना मैं और काम करूं, क्यों ना मैं 4 स्टॉक और ले लूं, क्यों ना मैं इसको देख लूं, क्यों ना मैं उसको देख लूं। उस चक्कर में होता क्या है, जो प्रॉफिट आया वो जाता है, उसके बाद लॉस आता है, फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आदमी और ट्रेडिंग करता है। मैं यहां पर ट्रेडिंग की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग की आदत बुरी है। यानी कि आदतन अगर आप कुछ करते हो तो वो बुरा है। ट्रेडिंग में इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है करने में, हम आज तक ट्रेडिंग करते हैं। मैं जब उस स्थिति से निकल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि किसी भी दिन ऐसा होता था कि अगर मैं ट्रेड ना करूं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी और ट्रेडिंग में लॉसेस भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। तो एक दिन ऐसा आया, मैंने डिसीजन लिया, एक ऐसा जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस स्थिति से निकल रहे होंगे, जिनके लॉसेस बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी उस आदत से छूट नहीं पा रहे। ये ट्रेडिंग जो है ये एक तरह का नशा बन जाता है एक समय बाद। वो नशा ऐसा होता है जिसको कि आप छोड़ नहीं पाते हो, जो कि आप चाहते हुए भी उससे दूर नहीं हो पाते हो। आपके घर वाले आपको समझाते हैं, आपकी वाइफ आपको बोलती हैं, आप खुद अपने आप से बोलते हो कि मैं नहीं करूंगा आज के बाद, लेकिन अगले दिन आप फिर वही करते हो। इसको बोलते हैं नशा, इसको बोलते हैं आदतन किया गया काम। यानी कि आप सोच समझ कर नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी आदत है जो आपसे वो काम करवा रही है। ये आदतन जो ट्रेडिंग करना है ये बुरा है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो सुबह ऑफिस आते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, सोचते हैं चलो कुछ कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया कुछ किया नहीं, और कुछ समझ नहीं आया तो 2 लॉट इसके लो, और कुछ समझ नहीं आया तो 1 लॉट इसका बेचो। ये आदतन ट्रेडिंग है।
आदतन ट्रेडिंग के अंदर हमेशा आपको नुकसान होगा। आदतन ट्रेडिंग क्योंकि किसी एनालिसिस के ऊपर नहीं है, इसलिए आपको वहां पर हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ जब ऐसा हुआ था तो मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने कहीं से सुना हुआ नहीं था, लेकिन मुझे लगा यह तरीका काम कर सकता है। मैंने अपने आप से एक कसम खाई कि आज से लेकर 1 महीने तक रोज ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठूंगा, रोज सुबह से लेकर शाम तक ट्रेडिंग देखूंगा, लेकिन एक भी सौदा नहीं डालूंगा। यह मेरा एक तरह से कसम थी जो मैंने खाई कि आज से लेकर 1 महीने तक मैं ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे बैठूंगा, लेकिन सौदा नहीं डालूंगा। मेरे सामने कुछ भी होता रहे, स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए, स्टॉक कितना भी नीचे आ जाए, मैं एनालिसिस भी करूंगा, मैं चार्ट भी देखूंगा, लेकिन मैं सौदा नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये चीज इतनी काम की मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। उस 1 महीने की जो मेरी एक परीक्षा थी, उस 1 महीने की जो तपस्या थी मेरी, उसने वो रंग दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद मैं स्क्रीन के आगे बैठ के पेशेंट होना सीख गया। उसके बाद मैं ये सीख गया कि अगर मैं ना चाहूं तो मुझसे कोई सौदा नहीं करवा सकता। अगर मैं ना चाहूं तो जबरदस्ती ये मार्केट मुझे बुला नहीं सकती। और उस 1 महीने में मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। मैं स्क्रीन के आगे बैठा था, एक स्टॉक मैंने रात को एनालिसिस किया हुआ कि ये ऊपर जाएगा, और मैं स्क्रीन के आगे बैठा हूं और मैं देख रहा हूं वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा। लेकिन मैंने देखा 2 घंटे बाद वो स्टॉक वापस आ गया। अब मैंने सोचा कि अगर मैंने ये स्टॉक लिया होता तो मैं फिर लॉस में होता और फिर मैं कल इसको रिकवर कर रहा होता। उस 1 महीने में मैंने वो सीखा जो दुनिया की कोई किताब आपको सिखा नहीं सकती। वो सीख ये थी कि यहां पे मौके रोज आते हैं, यहां पे रोज अपॉर्चुनिटी आती है। आज ये चली गई तो कल दूसरी आएगी, कल वो चली गई, परसों तीसरी आएगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आज छूट गई तो कल नहीं मिलेगी। जो लोग आदतन ट्रेडिंग करते हैं उनके अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है अगर आज ये सौदा निकल गया तो कल हो सकता है ना मिले। उनको लगता है ये दुनिया का आखिरी स्टॉक है जिससे मुझे प्रॉफिट आ सकता है। आप अगर अपनी इस चीज को हटाना चाहते हो तो ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे बैठिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। जिन लोगों को इस तरह की आदत है, जिन लोगों को इस तरह की हैबिट पड़ी हुई है कि उनको ट्रेडिंग करनी ही होती है, उनके लिए यह नुस्खा बहुत काम आ सकता है, क्योंकि यह आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे बताया मैंने, वो ट्रेडिंग में इतना भारी भरकम लॉस कर चुके होते हैं, उसके बाद भी उनसे ट्रेडिंग छूटती नहीं है। वो रोज लॉस करते हैं, फिर भी वो ट्रेडिंग करते हैं, और उस ट्रेडिंग के बाद वो रात को डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल को ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पैसा कम कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग करना बुरा नहीं है, ट्रेडिंग की आदत बुरी है। मैं यहां पे ये कह रहा हूं, आदतन जो ट्रेडिंग है एक्चुअली उसमें बुराई है, ना कि ट्रेडिंग में बुराई है। इस बात को क्लियर तरीके से समझ लीजिए।